संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है और उससे पहले ही बीजेपी की तरफ से एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया है, यानी कि भारत सरकार की तरफ से एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया है और पीयूष गोयल जो है वो राज्यसभा में अब सदन के नेता होंगे। रणनीति क्या है मोदी सरकार की, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं देश के बड़े पत्रकार दीपक चौरसिया और सीधा उनका रुख करते हैं। दीपक जी, पीयूष गोयल अब राज्यसभा में नेता सदन होंगे, क्या है इस रणनीति की अहमियत? देखिए, एक युवा चेहरा है, एक पढ़े लिखे चेहरा है, साथ ही साथ वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं इकोनॉमी को, फाइनेंस को, पावर सेक्टर में कामकाज के लिए उनको कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। हाल ही में जो पद था वो थावरचंद गहलोत के जाने के चलते खाली हुआ था। थावरचंद गहलोत सदन में नेता थे, दलित समुदाय से आते थे, मध्य प्रदेश से आते थे, लेकिन चूंकि वो 75 की आयु क्रॉस कर रहे थे इसीलिए उन्हें कर्नाटक का राज्यपाल बनाकर भेज दिया गया है। और मुझे लगता है पीयूष गोयल एक बहुत अच्छी चॉइस है। पीयूष गोयल बहुत अच्छे डिबेटर हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल ट्रेजरर रह चुके हैं। उनके पिता वेद प्रकाश गोयल एक ऐसे वक्त भारतीय जनता पार्टी के ट्रेजरर रहे थे जब लोग उनको पैसे देने से डरा करते थे कि अगर जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी को पैसे दिया तो कैसे काम चलेगा। लेकिन उस जमाने में उन्होंने फाइनेंस संभाला था भारतीय जनता पार्टी का। बेहद नजदीकी लोगों में से थे अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के वेद प्रकाश जी गोयल, और पीयूष गोयल उसी लीगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। देश के जितने कॉर्पोरेट हाउसेस हैं उनसे उनके बहुत अच्छे संबंध है, खुद पावर मिनिस्टर रह चुके हैं। और हाल ही में 80 करोड़ लोग जिनको अभी राशन बांटा जा रहा है इस कोरोना काल में, इसी के चलते उन्हें फूड एंड सिविल सप्लाई जैसे अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी भी कॉमर्स और टेक्सटाइल के अलावा सौंपी गई है। दीपक जी, क्या फेवर में जाता है पीयूष गोयल के? इतने करीबी माने जाते हैं वो नरेंद्र मोदी के कि रेल मिनिस्ट्री गई थी, लोगों ने सोचा था शायद क्या ये एलिवेशन नहीं हो रहा है उनका या डिमोशन किया गया है, लेकिन अब राज्यसभा में सदन के नेता, एक बहुत बड़ा एलिवेशन उनको मिल गया है। क्या क्वालिटीज हैं पीयूष गोयल की जो नरेंद्र मोदी को इतने पसंद आते हैं और इतना उनको बड़ा एलिवेशन अब दिया गया है? सबसे बड़ी उनकी क्वालिटी गो गेटर है। सभी राजनीतिक पार्टियों में अच्छे संबंध है। राज्यसभा में जो सदन का नेता होता है उससे अपेक्षा की जाती है कि जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे भी उनका अच्छा संबंध हो। पीयूष गोयल के लगभग सभी राजनीतिक दलों में अच्छे संबंध हैं, व्यक्तिगत मित्र हैं उनके सभी राजनीतिक दलों में। इसके अलावा पीयूष गोयल की जो दूसरी सबसे बड़ी क्वालिटी है वो है गो गेटर की। अगर उनको कोई काम दे दिया जाए तो वो उसको बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ पूरा करते हैं। ये पीयूष गोयल की दूसरी सबसे बड़ी क्वालिटी है। इसीलिए वो प्रधानमंत्री की टीम मोदी में एक बेहद महत्वपूर्ण सदस्य हैं, कई कैबिनेट कमिटीज के भी मेंबर हैं। और आपने देखा होगा जब भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हर गांव के अंदर उनको बिजली पहुंचानी है, यह लक्ष्य पीयूष गोयल को दिया गया था और नियर डेडलाइन में उन्होंने इस लक्ष्य को पूरा भी किया था। इसीलिए अब जब टेक्सटाइल, क्योंकि इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ पोर्टफोलियो है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री अपने आप में बड़ी इंडस्ट्री है, तो सभी को क्लब करते हुए अब इंडस्ट्री, कॉमर्स जैसे पोर्टफोलियो उनको महत्वपूर्ण दिए गए हैं। भले से उनसे रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी ली गई हो, लेकिन नेता सदन राज्यसभा में यह पद बेहद महत्वपूर्ण होता है। राज्यसभा अपर हाउस होता है और वहां पर उम्मीद की जाती है पढ़े लिखे लोग अच्छी डिबेट करेंगे। लोकसभा जैसा हो हल्ला या उस तरह की संस्कृति वहां पर नहीं होगी। तो ऐसे में मैं मानता हूं पीयूष गोयल जो बहुत अच्छे डिबेटर हैं, हिंदी अंग्रेजी पर समान उनकी पकड़ है, मराठी भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो उनका राज्यसभा में नेता सदन पद पर एलिवेशन भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय में एक बहुत अच्छा कदम साबित होगा। दीपक जी, आपने कहा कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री उनको दी गई क्योंकि स्मृति ईरानी से लेकर टेक्सटाइल मिनिस्ट्री चली गई पीयूष गोयल के पास। बीच में ये चर्चा भी थी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री भी उनको दी जा सकती है, क्योंकि आपको पता होगा अरुण जेटली की तबीयत खराब रहती थी, तो संसद में जो था वो बजट भी कई बार या भाषण होता था उसमें पीयूष गोयल ही आगे रहते थे। ऐसा क्या हुआ कि इनको फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं दी गई, वो निर्मला सीतारमण के पास चली गई? उस दौरान क्यों भरोसा नहीं दिखाया मोदी सरकार ने पीयूष गोयल पर? मुझे इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण लगता है अरुण जेटली जी। अरुण जेटली चाहते थे कि पीयूष गोयल को उनके मंत्रालय में कंटिन्यू किया जाए और एक नए व्यक्ति के हाथ में फाइनेंस की जिम्मेदारी दी जाए। खुद अरुण जेटली जब उन्होंने कहा कि मैं वो मंत्री पद पर नहीं रहेंगे और मंत्री पद पर नहीं रहेंगे, ये बात उन्होंने 2019 में जब प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी दूसरी बार चुनकर आए थे और उनकी तबीयत बहुत नासाज थी, तब अरुण जेटली के घर पे खुद प्रधानमंत्री गए थे और उन्होंने खुद मिलकर ये बात कही थी प्रधानमंत्री से कि वो अब मंत्रिपरिषद में शामिल होना नहीं चाहते क्योंकि उनकी तबीयत नासाज रह रही है और वो अपनी जिम्मेदारियों का ठीक ढंग से निर्वहन नहीं कर पाएंगे। उसी समय प्रधानमंत्री ने पूछा था तो मैं फाइनेंस पोर्टफोलियो क्या करूं, और उन्होंने ही निर्मला सीतारमण का नाम सुझाया था। मेरे ख्याल से ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि निर्मला सीतारमण के साथ
कंटिन्यूटी प्रधानमंत्री बनाए रखना चाहते हैं, और अरुण जेटली उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर थे। यही सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि पीयूष गोयल को यह मंत्री पद नहीं मिला था फाइनेंस मिनिस्टर का। दीपक जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये कि पीयूष गोयल अब नेता सदन होंगे राज्यसभा में, और बीजेपी की भी आपको पता है बहुत सारी कमेटी होती हैं, उनकी पार्लियामेंट्री कमेटी है, उसमें भी अब इंडक्ट हो जाएंगे वो, क्योंकि उनका ओहदा बहुत बढ़ गया है। तो राष्ट्रीय राजनीति में, केंद्रीय राजनीति में ओहदा बड़ा होने वाला है, और आगे हम देखेंगे कि मिशन 2024 जब आएगा उसमें पीयूष गोयल जो होंगे वो फ्रंट फुट पर नजर आएंगे बीजेपी के लिए। निस्संदेह, क्योंकि आप अगर देखिए 2013 की मैं अगर बात करूं, जब प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम का चयन नहीं हुआ था, लेकिन उन्हें कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था, और ये कहा गया था कि हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार आगे चलकर नरेंद्र मोदी ही होंगे। उसी समय से पीयूष गोयल नरेंद्र मोदी के गुड बुक्स में रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के जितने भी कार्यक्रम और नीतियां होती हैं, उनका किस तरीके से संचालन किया जाए, किस तरीके से उन्हें आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से मीडिया मैनेजमेंट किया जाए, ऐसे में पीयूष गोयल तमाम कोर कमेटी के सदस्य रहते हैं। वो पार्टी की जिस तरह की भी स्ट्रैटेजी होती है, चाहे पार्टी के लेवल पर हो कि पार्टी को कितने पैसे कहां खर्च करने हैं, क्योंकि खुद सीए हैं, फाइनेंस के बैकग्राउंड से आते हैं वो, और साथ ही साथ पार्टी संगठन में किस तरह से कहां कैसे खर्चे होने हैं, सरकार के अंदर क्या करना है, ये सब जिम्मेदारी पीयूष गोयल के पास ही रहती है। नितिन गडकरी जी के वक्त वो भारतीय जनता पार्टी के ट्रेजरर थे, खजाने को कैसे संभाला जाए वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और अब जब राज्यसभा में नेता सदन का पद उन्हें मिल गया है, तो ऑब्वियस सी बात है वो तमाम पॉलिटिकल कमेटीज में न केवल शामिल होंगे, सक्रिय भागीदारी निभाएंगे, बल्कि राज्यसभा में सरकार का चेहरा बनकर भी उभरेंगे, कि सरकार का जो सबसे प्रमुख चेहरा राज्यसभा में वो पीयूष गोयल को होगा। यंग है, एनर्जेटिक है, इसीलिए पीयूष गोयल का एलिवेशन हुआ है, और प्रधानमंत्री की बहुत अच्छी गुड बुक्स में आते हैं। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि पीयूष गोयल, मैं बहुत अच्छे तरीके से व्यक्तिगत तौर पर उनको 20-25 सालों से जानता हूं, वो अपने जिम्मेदारी का निर्वहन बहुत ही अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा के साथ करेंगे। दीपक जी, बस छोटा सा एक रिमार्क आपका कि अरुण जेटली के जाने के बाद राज्यसभा में, क्योंकि नेता सदन वो थे, फिर थावरचंद गहलोत आ गए, एक वैक्यूम लग रहा था कि बीजेपी जो कि मुखर रहती है पार्टी, अगर सत्ता में रहे, विपक्ष में रहे, उनके पास वक्ताओं की कमी नहीं रहती, उनके पास मैनेजमेंट की कमी नहीं रहती, एक मैनेजर की कमी नहीं रहती। वो एक वैक्यूम आ गया था अरुण जेटली के जाने के बाद, जो कि अब जिसको पीयूष गोयल अब पूरा करेंगे। आप ये कह सकते हैं। वैसे हालांकि आपने सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास सेकेंड रंग के नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन पीयूष गोयल की पर्सनालिटी इन तमाम जो दूसरी पंक्ति के नेता हैं, जो प्रधानमंत्री की टीम मोदी में शामिल हैं, उनसे अलग निखर कर आती है, क्योंकि वो एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, उनके पिता का अपना एक बड़ा रुतबा होता था, और साथ ही साथ जितने भी देश के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनमें पीयूष गोयल का भी एक बहुत बड़ा रुतबा है। और मुझे लगता है कि वो अपने इस नए पद के साथ न्याय करेंगे, और जो वैक्यूम अरुण जेटली के बाद खाली हुआ था उसको भरेंगे। चलिए दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए, और इस टॉपिक पर डिटेल एनालिसिस करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया रवीश। तो हमारे साथ थे देश के बड़े पत्रकार दीपक चौरसिया, जो कि बता रहे थे कि पीयूष गोयल को अब राज्यसभा में नेता सदन बनाया गया है, इसके क्या मायने हैं, और दीपक जी का कहना है कि ये एक बड़ा स्ट्रोक है बीजेपी की तरफ से, जो कि आगे की एक बहुत ही बड़ी रणनीति है।